जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं संगीता आज आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। और आज की रीडिंग 2 पार्ट में होगा, पायल 1-2 को डिवाइड करके। और टाइटल है कि टाइटल देख ही लो, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, टाइटल देख के आप समझ जाएंगे कि क्या है। एनर्जी है आज कि आप दोनों की एनर्जी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि ध्यान से देखिएगा। और आज मैं थोड़ा सा ये पायल इस टाइप का मैं वो तैयार कर रही हूँ, पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2, तो जिसमें मैं इसके थ्रू ये रखूँगी कि ठीक है। अब देखेंगे पायल नंबर 1 के लिए क्या है। ये पायल नंबर 1, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक, पायल नंबर 1, ठीक। और पायल नंबर 2, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि मैं कुछ कमेंट्स के बारे में लोगों को मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। ठीक है, कि कमेंट्स ये है कि अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं और मैं खुश हूँ कमेंट से। बट थोड़ा सा मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। देखो, मैं क्लियर थोड़ा बोलना जानती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा क्लियर। ठीक है, तो जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं है। अब रीज़न पता नहीं आपके मन में क्या चलता है, देखने वाले के मन में क्या चलता है। फिलहाल मैं कमेंट्स के बारे में मैं बता दूं कि कमेंट्स आया हुआ है तो बहुत सारे लोग जो थैंक्स, जिनको राउंड ओवरऑल मैं सभी को मिला करके थैंक्स बोलूँगी। पहले मैं नाम ले लूँ। महेश्वर किनाल, बबीता गौरकर, दुर्गा राव, रिंकी दास, इस सभी लोगों के लिए मैं मेरी तरफ से थैंक यू बोलती हूँ। बहुत बहुत सुपर थैंक्स आपको भेजती हूँ अपनी तरफ से। और रिंकी दास जो हैं क्लेम कर रही हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कौर, ये पूर्वजों पे बहुत विश्वास रखती हैं, बहुत अच्छी बात है। पूर्वज जो है, पूर्वज के लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड हैं और सलामें इश्क भेजें, चाहे सलामें दुआ मांगे, वो सारा कुछ सुनवाई होती है अगर आप एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पूर्वज हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल, मेन रोल वहीं से होता है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, देन आपको मैं बता दूं, पूर्णिमा रघुवंशी, यूजर जी, रोहन कुमार, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, महिमा नंदा क्लेम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी इसके लिए। ठीक है, वंदना जी, हेल्थ केयर सेंटर है आपका, शायद आप वहाँ से कमेंट कर रही हैं, बहुत बहुत थैंक यू वंदना जी। रश्मि जी, क्या है, जितैन मैक जी, नमस्कार। और आपके सारे फ्लावर्स को मैं स्वीकार करती हूँ। इतने सारे आपने फ्लावर्स भेजे हैं, नमस्कार भेजे हैं, और आपने शिव जी को बहुत आप मानते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सुनीता सौंदर्य, शशि कला, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। पृथ्वीराज, थैंक यू सो मच क्लेम करने के लिए। पूजा जी, गुड ग्रेटिट्यूड के लिए भाई। ठीक है,
उसके बाद पार्थस चटर्जी 8440, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स पर विश्वास करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। राधा जी कोटि कोटि प्रणाम, काली माँ को के प्रति श्रद्धा रखने के लिए, ठीक है। अली जी आमीन क्लेम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुशीला जी, यदि आपको कलरफुल तितली दिखाई देता है तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। अगर कलरफुल तितली आपको दिख रही है तो सबसे पहला संदेश आपके लिए है कि आप कहीं ना कहीं प्रकृति के नज़दीक हैं, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप प्रकृति के नज़दीक हैं, प्रकृति आपके नज़दीक है। इससे बेहतर जो आशीर्वाद हमारी लाइफ के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और अगर अदर साइड अगर आपका कोई ध्यान जाता है, कोई फीलिंग ऐसा फील कराती है कि ये तितली क्यों दिख रही है, तो वो सिचुएशन है भाई, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ क्या सिचुएशन गुजर रही है। उस हिसाब से अगर कहीं तितली दिख रही है तो आप उस सिचुएशन में फिट करके उसको फील कर सकते हो। मेरे हिसाब से मेरा जो है सच तो यही है प्रकृति को लेकर के। रही बात उसके अलावा अगर कोई फीलिंग है तो एक मेरा यही ओपिनियन है मेरी तरफ से कि आपको और कोई फीलिंग आ रही है तो उस सिचुएशन को उसमें फिट कर दें, ठीक है। उसके बाद कौन है वह, ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है। तो यही है आज के लिए। बाकी बहुत सारे लोग हैं, सबको इकट्ठे जिन लोगों को मैं भूल गई हूँ, नहीं नोट कर पाई हूँ, उनके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सुपर थैंक्स। आपको मुबारक हो, आपको, आपकी फैमिली को, आपके कैरियर को, आपके हर तरह की सिचुएशन जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, लाभकारी हो, ठीक है, आपको खुशी दे, वो सारी चीज़ें मेरी तरफ से भेजना चाहूँगी। थैंक यू। शुरू करते हैं। टाइटल आपने देखा होगा कि शुरू कर रहेंगे कि आज हमारी रीडिंग 2 पार्ट में होगी, पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2, ठीक है। तो टाइटल देख लिया आपने कि अभी पोर्टल चल रहा है, अगस्त का जो मंथ है, इस 8/8 के पोर्टल में देखें तो आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है, उसके बारे में मैं आज आपको रीडिंग करके दिखा रही हूँ। देखते हैं क्या निकलता है रीडिंग में, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, चूज भी कर लीजिए, दोबारा से आप इस पे ध्यान लगाइए और एक इंटेंशन बनाइए कि पायल नंबर आप लाइक करेंगे, चूज करेंगे, या फिर पायल नंबर 2, जो भी पायल नंबर 2 फर्स्ट 2 और मतलब चूज करता है, फिर उस हिसाब से रीडिंग शुरू होगी, ठीक है। तब तक आप ध्यान कर लीजिए, मैं कार्ड सफल कर देती हूँ। जय बस अब थोड़ा सा करिए, जस्ट 1 सेकेंड में आई। वो ना मैं गेट उधर खोली नहीं थी यार, बंद नहीं की थी, वो थोड़ा सा है को रखा था, ठीक है। तो आपने चूज कर लिया, ठीक। थोड़ा सा एक दीपक जलाते हैं, ठीक है। जय
तो शुरू करते हैं। ऐसे कार्ड तो मैंने सुबह ही सफल कर लिया था, ठीक है, बट चलते हैं। ये पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1, यहाँ आप देख सकते हैं पाइल नंबर 1। टाइटल है, इस पोर्टल में आप दोनों की एनर्जी क्या कह रही है। 8-8 के पोर्टल में आप दोनों लोगों की करंट एनर्जी क्या है। 8-8 के पोर्टल में, अगस्त के 8-8 पोर्टल में आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एस ऑफ wands, मुझे लग रहा है कि आप दोनों मेहनत कर रहे हो। आप और आपका पार्टनर दोनों लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और दोनों लोगों का फोकस जो है मनी पे ज्यादा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से वेट करते करते ऐसा फीलिंग अपसेट हो गया है आप लोगों के अंदर कि ये जर्नी जो है हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, हम भ्रम में रहेंगे, ठीक है। और इसलिए आपने बहुत लंबा इंतजार करने के बाद आपने अब ये डिसीजन लिया है कि हमें अपने करियर पे, मनी पे, फाइनेंस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। जैसा कि कार्ड बयां कर रहा है तो वही मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप बिल्कुल बहुत सही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद आप इस फेज में आएंगे। पाइल नंबर 1 आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप और आपकी पार्टनर दोनों लोग फिलहाल अपने फाइनेंस पे फोकस हैं और पूरी तरह आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप अपने स्टार को जगाना चाहते हैं, अपने स्टार को, अपने लक को आप हाईलाइट करना चाहते हैं और आपको एक शुरुआत, एक आपको ऑफर मिला है। एंजल की तरफ से आपको एक ऑफर दिया जा रहा है कि आप इस काम को शुरू करें। आने वाले टाइम में आप जिस भी किसी के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बनेगी वो बहुत बेहतर बनेगी, ऐसा यहाँ पे कार्ड मैसेज दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है डेफिनेटली 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे सजेशन मिल रहा है आपकी जो एनर्जी डिस्टर्ब है या थी उसको ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो कंफ्यूजन बहुत लंबे टाइम से था, अब आप उसको क्या कर रहे हो, उसको होल्ड कर रहे हो। ताकि होल्ड करने का मतलब ये है कि उसको स्थगित नहीं, होल्ड मतलब रोक दिया आपने कि आगे हम कोई काम करेंगे तब तक हम अपने करियर पे ध्यान दें। क्योंकि कोई भी काम करोगे, आप में से, आप दोनों में से अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम बीच में आती जाती रही है तो वो काम इसीलिए और आपका सफर हुआ क्योंकि मनी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे काम आपके रुक गए, खराब हो गए, डिस्टर्ब हो गए, फिनिश नहीं हुए या किसी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जहां तक आपने उम्मीद लगाई थी। तो ऐसे में ये कार्ड हमें दर्शाता है कि आप अपने ऊपर मेहनत करके चलो, जर्नी का काम तो जो हो रहा होगा ही, हो ही चल ही रहा, उस पर आप अंदर इंटरनल काम कर ही रहे, क्योंकि वो तो इनर वर्क में काउंट किया जाता है।
लेकिन आप प्रैक्टिकल देखा जाए तो जो लॉजिकल आप बन रहे हो वो ज़्यादातर यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप अपने पैसे पे फोकस कर रहे हो और आप ये क्लियर कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। थोड़ा जल्दबाजी, मतलब इसमें दिया हुआ है ये कार्ड आया, ये कार्ड आने का मतलब देखिए ये पायल नंबर 1 है और दोनों लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए मिक्स एनर्जी आई है। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स आने का मतलब है कि आपने जो आप पहले चालाकी करते थे वो चालाकी अभी भी आपके पास है। ये ध्यान रखना कि जो आप पॉलिसल्टी दिमाग में रख के चल रहे थे उस समय, और वही पॉलिसल्टी अभी भी आप मेंटेन कर रहे हैं। इस बात को देखिए, मुझे नहीं पता था ये कार्ड आएगा, लेकिन ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है। यहाँ पे जो बता रहा है ये कार्ड, ये कह रहा है कि अब जैसे आप देखिए पैसे पे तो आप फोकस किए ही थे और उसके बाद आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने स्टार को जगा रहे हैं, अपने लक को आप बढ़ा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद आपको यहाँ से एक एंजल मैसेज मिल रहा है कि आप शुरू करो, कोई भी काम शुरू करो, अपने पैसे पे फोकस करो, उसके बाद आपका सब कुछ सही होगा। जिसके भी साथ, बिजनेस के साथ, फ्रेंड के साथ, घर गृहस्थी के साथ, जिसके भी साथ आप जुड़ के आगे बढ़ना चाहेंगे, आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनेगी। उसके बाद दिया हुआ है कि जो आप दो लोगों के बीच जगल कर रहे थे, चाहे दो जॉब के बीच में, दो बिजनेस के बीच में, दो लोगों के बीच में जो आपकी कंफ्यूजन चल रही थी, वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि वो अभी भी चालाकी चल रही है। देखिए यहाँ क्लियर कार्ड आया हुआ, यहाँ बता रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोगों के लिए, अगर दोनों लोगों के मन में ऐसा था वो नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, अगर ऐसा था तो वो अभी भी चालाकी, वो जो जल्दबाजी वाला जो डिसीजन आपने लिया है उसको अभी आप छोड़ नहीं रहे हो। इसका मतलब है कि ये बार बार कार्ड आने का मतलब यही है कि आपको अभी अपनी जर्नी का एंड नहीं पता है। ये कार्ड बता रहा है, ठीक है। देन ये उसके बाद मैं इस कार्ड देखती हूँ आगे क्या आ रहा है इसमें, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे भी आप देखो इस कार्ड में ये आ गया, एक छोटा सा आप देखोगे कि कीड़ा है काले कलर का, ठीक है। वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं, आप दोनों के दिमाग में अगर किसी भी तरह की चालाकी, किसी भी चालाकी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, ये मतलब नहीं, एक सीक्रेटिव बिहेवियर जो होता है उसको देखो। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं और इस मेल मिलाप को, इस जर्नी के साथ, इस सिस्टमैटिक इनर वर्क के साथ अगर किसी भी तरह का आप कोई भी आपके अंदर एक काला सा डॉट भी रहेगा ना, तो फिर आपके लिए वो डिले का ही समझ लो कि लंबा टाइम जाएगा, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद इस कार्ड से मैं देखती हूँ पायल नंबर 1, आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि पायल नंबर 1 में यही आया है कि आप अभी फिलहाल रिलेशन पे ना ध्यान दे करके आप क्या कर रहे हैं, पैसे पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, और आप सोच रहे हैं कि इसी के साथ साथ हम अपना इनर वर्क भी करें। नो डाउट करते बहुत किया आपने, अभी भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सेटिंग, कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, तभी बात बन नहीं रही है, इतना सोच लीजिए। मैं आपको कहूँगी कि किसी अनुभवी गुरु को दिखाइए, या तो आप बहुत गहन मुद्रा में जाइए, ठीक है। अगर सेल्फ आपकी सर्विस चल रही है अपने इनर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो आप जैसे भी कर रहे हैं उसको और गहरा कर दें और डेडिकेट हो जाएं उसके प्रति, तभी जाकर के ये काम होगा। अदरवाइज अगर आप किसी गुरु की हेल्प लेना चाहते हैं तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बस आपको देखना है कि किसी डिसऑनेस्ट से ना जुड़ जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये 6 कार्ड का मैंने पेयर वो बनाया हुआ है, तो उसी का मैं पेयर, ओके ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके ओके, ए पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है।
आप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अंतर ध्यान हो रहे हैं। ऐसा कार्ड बता रहा है कि आप पैसे पे तो फोकस हैं, लेकिन आप अपने इनर वर्क पे भी ध्यान दे रहे हैं। पैसे भी फोकस है और आपका इनर वर्क भी आपका साथ साथ चल रहा है। ये बहुत अच्छी, ये खुशखबरी है आप सभी के लिए कि अगर आप देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैठ के इंतजार करके कि कोई आ जाएगा हमें दुल्हन बना के दूल्हा बना के ले जाएगा। ये सारी चीज ख्याल से निकाल दिए। जो रूटीन में क्या है, मैं आपको एक लाइन बताती हूँ। चिंता करने के लिए भी पेट का भरा होना बहुत जरूरी है, और पेट भरने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो वही बता रहे हैं कि आप बैठ के चिंता मत करिए, हो ही नहीं पाएगा। तो आप पैसे वाला जो रूटीन वाला काम है उसको आप कंटिन्यू करिए, और जिस काम में डिले हो रहा है, जो एक आपकी अलग जर्नी, स्पेसिफिक जर्नी से जब आप पुकारे जाते हो, तो उस जर्नी का मतलब है इनर वर्क, मेडिटेशन, प्रेयर, प्रार्थना, जो भी आप करते हो, जो भी अगर आप इस जर्नी में हो। मैं आपको कह रही हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें सभी के साथ तो ये अटैच नहीं होगी रीडिंग, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ जरूर अटैच होगी। अगर आप में से कोई देख रहा होगा तो निश्चित मैक्सिमम, मैं कह रही हूँ मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ परसेंटेज, मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि रीडिंग ऐसी निकल के आई है। अब यहाँ पे दिया हुआ कि आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने नहीं, आप दोनों ने बहुत पेशेंस रखा है, इसलिए अब ये कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है पेशेंस का कार्ड, ठीक है। उसके बाद ये कार्ड आ रहा है आपका टू ऑफ कप्स के नीचे। डेफिनेटली आप ध्यान में हैं, आपको मेन चीज जो आपकी लाइफ का मेन पावर है उस पे आपका फोकस है, लेकिन आपका पैसा जो है वो भी साथ साथ चल रहा है। क्योंकि पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स आप अपने पेंटिकल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, लेकिन जो आपकी और प्रायोरिटी है अपने इस लाइफ की, उसके लिए भी अब आप देखेंगे कि इस लाइन में भी स्टार का कार्ड आ गया। इट मीन्स कि आपका लक आपके साथ साथ चल रहा है, आपको दिखे या ना दिखे आपके अंदर काम हो रहा है, ठीक है, काम चल रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप जो सोचो वो चीज अलग है, ये बिल्कुल काम चल रहा है। और उसके बाद लास्ट में देखते हैं क्या है। ओके, अब देखिए उसके बाद आ गया टू ऑफ सॉर्ड्स। अब 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स आने का मतलब, यानी इस रीडिंग के लास्ट में जो कार्ड आ रहे हैं, एक में आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स और दूसरे में आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम में आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। इट मीन्स बट इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि आपके मन में जो चल रहा था, ठीक है, शुरू से वही अभी भी चल रहा है, ठीक है। शुरू से क्या चल रहा था? दुविधा चल रही थी, कभी चालाकी चल रही थी, कभी कंफ्यूजन चल रहा था, कभी जल्दबाजी थी। ये ओवरऑल मिला करके ये सिंबल जो है आपको ये बताता है, मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं इसी इंटेंशन की वजह से आपका काम बार बार ब्रेक हो रहा है, डिले हो रहा है, ठीक है, और नेगेटिव एनर्जी में बार बार चला जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। इट मीन्स कि आप अब देखो सारा कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट में एक एक कार्ड आने का मतलब कि बस थोड़ा सा कुछ रह रहा है, बैलेंस में हो, लेकिन मात्र कोई क्षण बहुत ही छोटा सा कोई चीज है जो आपको बांध के रखा हुआ है, जो आपको बताना भाई कमेंट में। अगर ये रीडिंग मैच कर रही है तो बताना। मैं फर्स्ट पाइल नंबर 1 के बारे में बता रही हूँ कि आपका ओवरऑल जैसे दिया है कि आप पैसे पे फोकस कर रहे हो और आप अपने इनर वर्क को कभी कर रहे हो,
ठीक है, रिस्पांस आप पाना चाहते हो, लेकिन लास्ट में यहाँ पे शॉर्ट्स का कार्ड आया है जिसमें फंसा हुआ है, और ये शॉर्ट्स का कार्ड आया है जिसमें चालाकी है। चालाकी का मतलब ये है कि अब ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ऐसा है। अब जैसे ये आप देखोगे कि जो इस शॉर्ट्स को पकड़ रखा है ना, उल्टी तरफ पकड़, जहां पकड़ने का उसका पॉइंट है उससे डिफरेंट तरफ पकड़ रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम मेन पॉइंट को अपने इनर वर्क में, अपने इस जर्नी में नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत गहन मुद्रा में जाना है। अगर हम सेल्फ अपने इनर वर्क खुद अपने बिहाव पे कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, तो डिले तो होगा लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, फिर भी आपको अगर ऐसे लग रहा है कि हमें कहीं डाउट है, कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो और उनकी शरण में जाकर के आप प्रॉपर अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि लास्ट के दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपकी खुशी में कुछ एक एक चीजें, क्योंकि पेंटिकल्स वाली जो लाइन शुरू हुई थी उसमें भी जाके लास्ट में एक है जो कुछ ना स्नेकी टॉपिक आ गया, और उसके बाद आप देखोगे कि जहाँ सेकंड लाइन जब हमने सेट किया तो वो भी जितने भी कार्ड यहाँ डिस्प्ले हुए सब आए हैं, लास्ट में 2 ऑफ सॉर्ट्स आ गया है। इट मीन्स कि लग रहा है कि कोई एक दो जीरो कुछ ऐसा परसेंटेज है जो हमें मुकाम तक ले जाने के लिए पुल कर रहा है, कुछ ऐसा है। तो ये पायल नंबर 1 के लिए है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको रीडिंग अगर नहीं रेजोनेट की होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो आपकी करंट एनर्जी है वो यही बता रही है। इसमें कुछ लोगों को रेजोनेट किया होगा तभी ये आया है, आप देख लेना। बाकी पायल नंबर 2 के लिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या आपकी रीडिंग में क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, पायल नंबर 2 ये रहा। ठीक है, ये पायल नंबर 2 के लिए शुरू करते हैं। पायल नंबर 2 अगस्त के पोर्टल के लिए, पायल नंबर 2 के लिए करंट एनर्जी क्या है आप दोनों की। 8 पोर्टल अगस्त मंथ की आप दोनों की एनर्जी क्या बता रही है। अगस्त 1 पोर्टल में आप दोनों की करंट एनर्जी क्या चल रही है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो इसमें भी पैसे का ही बता रहा है कि परमानेंट पैसे लगाने पर आगे देखते हैं क्या आता है। परमानेंट पैसे, ओके ठीक है। 10 ऑफ कप्स। देखिए पायल नंबर 1 के कार्ड से थोड़ा हाईएस्ट जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस का कुछ थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, कुछ ऐसा लग रहा है। फाइल नंबर 2 फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपकी खुशी जो है रुकी हुई है। हाँ, या तो आपका पैसा कहीं फंसा है, आप उसका रास्ता देख रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। बाकी अगला कार्ड देखते हैं। ओह, डेफिनेटली आपका पैसा कहीं फंसा है। ठीक है, पैसा आपका फंसा हुआ है, किसी ने आपका पैसा ले रखा है।
आपको बहुत टेंशन है। मिलेगा, जस्टिस तो आएगा, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। देखो इसमें दे रहा है, ये पायल नंबर 2 के लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये कार्ड जो है पायल नंबर 1 के कार्ड से थोड़ा अपर लेवल पे ये कार्ड आ रहा है। इसमें दिखा रहा है कि परमानेंट पैसा के लिए इसमें कोई फाइट कर रहा है और किसी ने पैसा किसी का लिया है। अब आप दोनों देख लो, या तो आपने उनसे लिया है या आपसे उन्होंने लिया है पैसा, ठीक है। वो आपको टेंशन है, टेंशन देखो, जिन्होंने लिया है उनको भी टेंशन है और जिन्होंने दिया है उनको भी टेंशन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपका गुरु देखो, जब ये पैसा आएगा, फिर आप चाहते हो ये पैसा आएगा तो हम कुछ करेंगे, इसका मतलब ज्यादा पैसा है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। जस्टिस बताया जा रहा है, जस्टिस तो है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली जस्टिस है। और आपके कुछ ऐसे ख्याल हैं कि आप देखिए, देखो 6 कार्ड में से 3 कार्ड जो है वॉन्ड्स के कार्ड आ गए। इट मीन्स पैसे को लेकर के ग्रोथ करने की जो आपकी प्लानिंग है, मुझे लग रहा है कि आपका पैसा कहीं फंसा है, उस पैसे का आप वेट कर रहे हो, ठीक है। और जहां फंसा है वो भी बहुत फंसा हुआ इंसान है। आप पैसा दे करके फंसे हो और वो पैसा लेके तो फंसा है, उसका भी पैसा कहीं फंसा है। मुझे नहीं पता ये ऐसे रीडिंग क्यों आई, लेकिन कार्ड तो यही बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिखा हुआ है कि ये कार्ड जो है बता रहा है कि आपकी कुछ ऐसी प्लानिंग है कि वो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बॉटम ऑफ द डेक आने का मतलब है कि 8 ऑफ कप्स, आपका कप्स पे कोई ध्यान नहीं है, कप की तरफ आपका पीठ है, आपको पैसे की बहुत टेंशन चल रही है। और इस बात से आप परेशान हो, और जिन्होंने पैसा लिया है उनको भी बहुत टेंशन है क्योंकि उनका भी पैसा किसी ने लिया है। मैं आपको बता दूं, देखते हैं ये कार्ड क्या क्लैरिफाई करता है इस कार्ड के साथ। फाइल नंबर 2, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। भाई देखना, किसी की नज़र आपके ऊपर सही नहीं है। अगर आप उम्मीद रख रहे हो कि आदमी आपको पैसा देगा, इसकी नीयत कुछ और है। ठीक है। और ये बंदा कुछ कर भी रहा है या बंदी, अपने बचाव में चाहे आपके नुकसान में। ये अजीब तरह के कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2। या आप दो चीज में बहुत कंफ्यूज हैं। पाइल नंबर 1 में भी ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था, या आपका पर्सन, या तो 2 लोगों में परेशान है, आप, आपका पर्सन, या इससे भी ज्यादा कुछ, 2 से 3 4, कई 2 3 4 मल्टीपल। ये जब जगलिंग का फेज आता है तो मुझे लगता है कि 1 2 चीज नहीं होती, कई चीजें होती हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
ये थोड़ा खतरनाक कार्ड आ गया भाई। फाइल नंबर 2, 10 ऑफ कप्स। ये ना, ये थोड़ा ऊपर ऊपर वाले जो लाइंस आए हैं इसमें तो क्लियर हो रहा है कि मनी प्रॉब्लम की वजह से आप फंसे पड़े हो, आपका किसी ने बहुत पैसा ले लिया है। और जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं उसका भी पैसा कहीं फंसा है, वो उस टेंशन में है, वो राह देख रहा है। और दोनों लोगों की लाइफ में जस्टिस है। अब जस्टिस देखो, जस्टिस तो लाइफ में जस्टिस होता ही है। जस्टिस का मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत कर दोगे तो आपके फेवर में जस्टिस हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप गलत राह पे है तो गलत तरीके से जस्टिस होगा, आपने धोखा दिया है तो धोखा वाला जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का मतलब ये होता है कि मतलब जितना करोगे उतना जरूर मिलेगा। दूसरी लाइन में थोड़ा सा वो गड़बड़ सा दिख रहा है, जगलिंग दिख रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। एक आदमी की नियति में जो है सही नहीं है। आप देखोगे कि ये कार्ड प्रॉपर जो है पॉजिटिव नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये जो फ्रंट पे दिख रहा है, जो बैक पे दिख रहा है, दोनों ये कार्ड जो है सही कार्ड नहीं होते हैं। इसकी इंटेंशन सही नहीं है। और या तो आप देखो, आप तो नहीं लग रहे हो, ये सामने वाला बंदा लग रहा है, ये भी सामने वाला बंदा लग रहा है, ये भी सामने वाला ही बंदा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा आपका दिख रहा है कि आप कुछ मांग रहे हैं, कुछ भक्ति में लीन हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप खुशियाँ चाहते हो, खुशियाँ तो सभी लोग चाहते हैं भाई, बट उसके लिए काम करने की क्या वो है, इंटेंशन सही है, ठीक है। खुशियाँ चाहते हो आप, पीसफुल लाइफ चाहते हो। देखो जैसे पायल नंबर 2 में आया था ना, थोड़ा उससे डिफरेंट आ गया पायल नंबर 2। अब ये पायल नंबर 2 तो क्लियर बता रहा है कि आप जैसे लगाव की वजह से, चाहे लव की वजह से, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, चाहे दया भाव की वजह से पैसे का कुछ लेन देन हुआ, वो पैसा गया फंस। अब उस पैसे की बहुत ज़्यादा टेंशन, अगर पैसे की बहुत ज़्यादा टेंशन है इट मीन्स बड़ा पैसा है। चलो 10-20 हज़ार हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि 50+ ये जा रहा है पैसा, इससे ज़्यादा लग रहा है ऐसे कि कहीं पैसा फंस गया। अब आप भरोसे में हो कि मिलेगा तो कुछ काम करेंगे, सामने वाला है वो भी फंसा है, क्योंकि उसने जो चालाकी की थी अपने साथ, आपके साथ, वो भी कहीं फंस गया है। अब वो भी टेंशन में है, उसको 2 टेंशन, आपको लौटाना भी है और जो किसी को दिया था पैसा वो भी फंस गया, इधर आपको भी लौटाना है, और जो जहाँ पे इसने भरोसा करके जिसको दिया वो भी फंसा। तो अच्छा है ना, मैं गया तेरे पास, तू गया किसी और के पास, हो गया किसी और के पास, ऐसे होता। इस तरह के चेन, ये चेन सिस्टम लव दिख रहा है, तो कुछ इसमें काम खराब हो गया पैसा डाल करके। तो ये रहा पायल नंबर 2 के लिए कार्ड। आपको देखना पड़ेगा कि देखो वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका पैसा कैश आपने दिया है तो कैश के लिए तो बहुत ज़बरदस्त पर्सनल तरीके से उसकी गुहार लगानी पड़ती, जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रात में करना होता है और उसका आउटपुट बहुत खतरनाक आता है। इसलिए उसके लिए तो मैंने क्या, अगर आपने ऑनलाइन दिया है, चेक के थ्रू दिया है, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आज की रीडिंग आपके लिए, पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 अगर रेजोनेट किया है, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि आप मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब भी करो। मैंने पहले भी कहा था कि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सपोर्ट करना हमारे कैरियर के लिए प्लस पॉइंट है। और आपको नहीं पता कि हमारा कैरियर कहीं न कहीं
आपसे इसलिए जुड़ा है। आप ये मत सोचना कि आपके भरोसे का कैरियर है, आपकी एक ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे हम आपको कुछ बताते हैं, सिखाते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे घर आ जाइए, हाँ, मैं आपको पकौड़े खिलाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी, ऐसे करूंगी, तो जब आप अपने घर से चलेंगे तो आप मुझे फोन करके ये तो नहीं बोलेंगे ना कि किराया भेज दो। आप किराया खर्च करेंगे ना, आएंगे भाई, वेलकम, यहाँ तो वेलकम के लिए हम खड़े हैं, लेकिन वहां से उस वेलकम का आदान प्रदान होने से पहले जो बीच का खर्चा होता है, जो ड्यूटी होती है, जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइबर। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती। नो डाउट हो सकता है आप ना लाइक करते हो, इसमें आपका कुछ नहीं जाता लाइकिंग करने में। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बहुत अगर रीडिंग आपको रफ लगती है तो आप ना करें सब्सक्राइब, लेकिन अगर 1-2%, 4% अगर मैच कर रहा है तो सब्सक्राइब करने से यही होता कि यही क्या होता है, डायरेक्ट गॉड देख रहा होता है। आप मानो या ना मानो, छुपी हुई चीज जो हमें भी नहीं पता, आप हमें नहीं पता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक, आपको नहीं पता कि कहाँ में देख पा रही है, यही चीज तो गॉड देखता है। इस बात को नोट कर लो कि जो चीजें हिडन होती है वो तुरंत वहां नोट डाउन होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो जरूर कमेंट में बताना आपके लिए कितना ये काम किया है। ठीक है, बाकी जैसा कार्ड आया वैसा ही मैंने बताया। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, उसको भी देखा करो। थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम।